शी टोल्ड मी हर स्टोरी एंड आई वाज स्टन्ड। MBA कर ले, एडवोकेट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, बट ये कभी नहीं किसी ने बोला कि क्या तुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो भी बन के देख सकती है। मिथ्स जो है ना, ये हम ईजी के चक्कर में क्रिएट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं ये नहीं कर सकती तो मेरे को ईजी रूट दे दीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, ऑकल्टिस्ट है, कोई भी है, वो जब आप उन्हें जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम से, और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आराम आए। आपकी हैप्पीनेस आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, कितना अच्छा दे पा रहे हैं। यू मस्ट बी फीलिंग लाइक खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। As 2022 is adding up on number 6, which is number of Venus. Venus का ईयर है, डेफिनेटली लग्जरीज देगा। आप परफ्यूम्स यूज़ कीजिए बहुत अच्छे। विमेन से ज़्यादा मेंस करते हैं फॉर देयर वेस्ट और फॉर देयर सॉक्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुडेज़ माइंड। और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप फॉलो करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी करो, और अगर आपने शेयर बिल्कुल ही नहीं किया तो बिल्कुल ही अभी करो। बिकॉज़ किसी भी प्रकार की नॉलेज, किसी की प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं हर चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जब भी अपने वीडियोस लाती हूँ आप हमेशा सोचोगे कि मैं एक नए प्रोफेशंस के साथ लाती हूँ। और आज तो ऐसी शख्सियत जो है, एक ऐसी पर्सन हमारे साथ हैं जिनसे मिलकर आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड हेयर आई गो विद माई कोट, सो अ वुमन डजंट हैव अ लिमिट, शी कैन जॉइन, शी कैन कम इन एनी प्रोफेशन। So here with us is a Deepti Abrol, and after such a huge settlement in life, she was a lawyer, and suddenly, I don't know what happened in her mind. Let's talk to her today and find out what forces her to become an astrologer from the lawyer, which is the very opposite, I think. So who is Deepti Abrol? In short, I'll say Deepti is a strong-headed person, as well as I am a sensitive person who connects with people, your problems, people's problems, issues. So since long I was working with Delhi government as a legal advisor, and suddenly an urge inside me just someday just woke up and I felt like ट्राई करते हैं एस्ट्रोलॉजी। क्या है ऐसा जो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास 2-2 घंटे वेट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। एंड इट हैपेंड विद मी इन माई फैमिली। माई ब्रदर यूज्ड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही यूज्ड टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स जस्ट टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम। एंड आई फेल्ट लाइक इट कि ऐसा क्या है ये साइंस ही है। जहाँ भी हमने देखा, हमने यही पढ़ा, यही सुना कि एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट इज अ साइंस। वी कोट इट एज ऑकल्ट साइंस। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विश्वास है। अगर आप विश्वास करें तो हर पत्थर में शिव है, और अगर आप विश्वास ना करें तो शिवलिंग भी एक पत्थर है। ये विश्वास पे बेस्ड है और ये कैलकुलेशन है। जिस तरह आप मैथमेटिक्स, आप साइंस करते हैं, उसी तरह ये भी कैलकुलेशन बेस्ड साइंस है, एक जो पुराने समय से चले आ रहे वेदों पर निर्भर करती है। वेदों से इसकी जड़ें जो हैं वो वेदों से निकली हैं। अगर हम वेद पढ़ें, अब हमने अभी कोविड जैसी महामारी देखी इतनी बड़ी, जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं था, कभी कुछ नहीं पता था हमें। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, आप कुछ वेद उठाएं, आप रामायण भी उठाएं, तो आपको उसमें मिलेगा कि हर 100 साल बाद एक महामारी आती है जो अपने रूप बदल कर आती है। तो ये एक कैलकुलेशन है। जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर्स नहीं थे, हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, तब भी हमारे पुराने ज़माने के ऋषि जो हैं वो कुछ कैलकुलेशंस किया करते थे। एटमॉस्फेयर को देख के, हवा के रुख को देख के, और उन्हीं कैलकुलेशंस
पे सब कुछ बेस्ड है। शायद हम लोग टाइम भी ऐसे ही बताते थे पहले कि सूरज का, जहाँ तक मैं बिल्कुल सोचती सूरज हूँ, की मूवमेंट, हाँ। नक्षत्र, ये एक ऐसी साइंस है जो बेस्ड है नक्षत्र पे। इसकी जड़ें आप जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी वास्ट मिलेंगी। ये एक समुद्र है, आप जितना इसमें घुसते चले जाएंगे आपको उतनी ही नॉलेज मिलती जाएगी, और ये आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता चला जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा, और जितना आप अंदर जाएंगे, जितना आप समझेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना कि क्या है ज्योतिष तो अंधविश्वास है क्या, हाँ वी डोंट बिलीव इन इट। मैनी मिथ्स, मतलब यस तो बहुत ही हैं। बहुत से लोगों से मैंने सुना कि वी डोंट बिलीव इन इट। बिलीफ सिस्टम आपका अपना एक बहुत पर्सनल चीज़ है जिस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कोई भी अंधविश्वास नहीं है, ये एक कैलकुलेशन बेस्ड स्टडी है। ये इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत पुराने समय से चल रही है। somehow being a strong headed person I felt like learning it, इंटरेस्ट somehow just बनता चला गया कि कैसे, मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं कैसे। कुछ तो आपकी मतलब लाइफ में, मतलब कुछ ऐसा, इट्स अ पैशन, interest which forced you to end up with the astrology, because after pursuing such a strong subject itself, a lawyer, मतलब मैं तो सोच नहीं सकती इस लेवल पे, तो फॉर मी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो उस लेवल से, और आपकी सैलरी, इट्स लाइक गुड सैलरी, यू आर सेटल इन लाइफ, you are in a government job, that's the biggest thing, because everyone is fighting nowadays. Yes. And everything was settled in life, but suddenly I want to do something very different, Yes, या फिर it's like कि बहुत दिन हो गए, मतलब कुछ भूकंप टाइप्स करना है, कुछ तो करना है लाइफ में, है ना। So what turned you, मतलब ऐसी किस चीज़ ने आपको फोर्स किया कि आप एक एस्ट्रोलॉजी को ऑप्ट करें? नहीं, फोर्स नहीं था कुछ भी, बस आउट ऑफ इंटरेस्ट होता चला गया। कुछ ऐसे, आई टोल्ड यू कि घर में ऐसी सिचुएशंस थी, देन कुछ ऐसे सर्कल में लोग मिले जिन्होंने बहुत सी प्रॉब्लम्स शेयर की, और कुछ भी नहीं किया मैंने स्टार्टिंग में, सिर्फ सुना, जस्ट पेशेंस थी कि हाँ बैठो और बात करो। एंड आई फेल्ट कि किसी के लिए यही आपका ये कहना कि आई एम विद यू इज़ अ वेरी बिग थिंग। आज के भागते दौर में कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही इतनी बड़ी चीज़ थी। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई। देन कुछ ऐसी हिडन चीज़ें आई कि किसी फ्रेंड ने कहा कि यार अगर किसी ने सही समय पर बताया होता तो जो आज मेरी लाइफ में हो रहा है शायद ये नहीं होता। तो आई फेल्ट कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शायद किसी ने सही समय पर चेतावनी दी होती तो ये नहीं होता जो आज ये फील कर रही है। तो स्टार्टिंग मेरी हुई टैरो से। मेरी टैरो गुरु हैं आचार्य विजया जी, मैंने उनसे टैरो सीखना स्टार्ट किया। उनके मैनेजर मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि चलो सीखते हैं। और जैसे जैसे प्रिडिक्शंस में एक्यूरेसी आने लगी, आई फेल्ट कि अब आगे कुछ करते हैं। देन एस्ट्रोलॉजी, देन अभी तक तो बस सब चल ही रहा है, लर्निंग प्रोसेस। एंड जितना फिर फील्ड में काम किया, और जब लोगों ने आके ये कहा कि आपकी हेल्प से ये हो पाया, तो ऐसा लगा कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो किसी को मोटिवेशन दे पा रही हूँ मैं, कि मुझे किसी ने ये कहा कि मैंने गिव अप नहीं किया क्योंकि आपने मुझे गाइड किया। तो दैट वाज अ थिंग आई फेल्ट was giving me a lot of inner peace. And what is the myths? Are there, like, obviously a lot of myths about the astrology are going around, Yes. in people's mind. So can you just clarify that for us? People think ये सिर्फ एक वहम है, अंधविश्वास है, जो कि ये नहीं है। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात कही कि नहीं है। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि अभी नए जो एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, नए जो ऑकल्टिस्ट आ रहे हैं, वो बहुत से चेंजेस लेकर आ रहे हैं फील्ड में। और ऑब्वियसली चेंज इज़ द डिमांड ऑफ टाइम। आपको टाइम के साथ चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, आप अगर उन्हें जाकर कहेंगे कि किसी का चंद्रमा वीक है, बहुत आसान सा तरीका है कि आप शिवलिंग पर दूध और गंगा जल मिक्स करके और शिवलिंग को अर्पित कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, ऐसे यंगस्टर्स से मुलाकात हुई कि लगा उन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, ये है क्या। दे डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, दे डोंट नो दैट इट इज़ गोइंग टू काम योर माइंड अप टू एन एक्सटेंट। वो बहुत सिंपल चीज़ लेके आते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, आप कुछ पहनने के लिए दे दीजिए,
क्यों? क्योंकि मुझे सुबह उठ के नहाना पड़ेगा और मैं तो 12 बजे नहाता हूँ, मैं 2 बजे नहाता हूँ या नहाती हूँ, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। सो ये हम लोगों ने ही चीज़ों को ऐसा उलझा दिया कि कुछ पहना दो वो ज़्यादा इजी है। हमने इजी वेज ले लिए, और वो इजी वेज जब ऑब्वियसली अगर आप कुछ कोई आपको स्टोन बता रहा है या कोई क्रिस्टल आप पहन रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट भी होगी, है ना। तो वो जब आपसे एस्ट्रोलॉजर ने वो डिमांड की कॉस्ट, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो मिथ है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, फ़ायदा छोटी से छोटी चीज़ में छुपा है, लेकिन डिपेंड करता है आपके विश्वास पे, आपकी कनेक्टिविटी पे, आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ यंग बच्चों को विच आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 22 विद वीक मून, मैंने उनसे यही सब करवाया कि कुछ नहीं करना, आप अगर नहीं नहा सकते कोई बात नहीं, आप कपड़े चेंज कीजिए, आप फ्रेश क्लोथ्स पहनिए और आप जाके शिवलिंग पे दूध अर्पित कीजिए, आप जल अर्पित कीजिए, और उसके बाद आप मुझे 1 वीक बाद डिफरेंस बताइए। एंड आई फेल्ट कि वो बच्चे मेरे पास इतने खुश होकर आए कि बहुत हमें मेंटल पीस फील हो रहा है, रात में नींद नहीं आती थी, हमारी हैबिट थी 3 बजे सोना, 2 बजे सोना, अब हम 11 बजे सो पा रहे हैं। तो ये मिथ्स जो है ना, ये हम ईज़ी के चक्कर में क्रिएट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं ये नहीं कर सकती तो मेरे को ईजी रूट दे दीजिए। तो वो इजी रूट, उसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर कसूरवार नहीं है, कोई ऑकल्टिस्ट कसूरवार नहीं है, इट्स जस्ट द सिस्टम वी आर इनटू। हम चाहते हैं कि हर चीज़ बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी हो जाए, तो हम थोड़ा सा भी परिश्रम करने से डरते हैं, और वो परिश्रम जो है हमें खुद के लिए ही करना है। जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, हमें स्पिरिचुअलिटी भी ढोंग लगेगी, हमें एस्ट्रोलॉजी भी ढोंग लगेगी, हमें हर रीडिंग ढोंग लगेगी। आज मैं ये कहूँगी कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से आई हूँ, वकालत करना जिस तरीके से हम लोग करते थे, वहाँ भी यही होता है, लोग कहेंगे अरे वकील साहब ने बहुत फ़ीस ले ली और ठीक से गाइड नहीं किया। कभी कभी चीज़ें हमारे समझने पर बहुत डिपेंड करती हैं कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं, हम कितना समझ रहे हैं। तो मिथ्स एज सच कुछ मिथ नहीं है, इट्स टोटली अ साइंस। बट इसके लिए मैं एक और यहाँ पर सवाल जो ऐड करना चाहूँगी इसमें, वो ये कि हर प्रोफेशन में, चाहे आप डॉक्टर ले लें, एडवोकेट ले लें, एस्ट्रोलॉजर्स ले लें, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। सो अब हम आपके फील्ड को क्योंकि यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि हर जगह एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आपका पहला बेसिस जो यहाँ पर आता है वो यही है कि आपको कितना आराम महसूस हो रहा है। पहली बात, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप मेंटली कितने सेटिस्फाइड हैं, है ना। आप अपनी बात को कह रहे हैं तो सामने वाला कितना सुन पा रहा है आपको, ठीक है। सिर्फ जाकर रेमेडीज़ लेकर आ जाना और फीस पे कर देना इज़ नॉट द थिंग। आपको सुन कितना पा रहे हैं, समझ कितना पा रहे हैं, और आप कितना समझ पा रहे हैं, आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग इजी वे आउट ढूंढते हैं कि आप कुछ पहनने के लिए दे दीजिए, आप बता दीजिए, हम पंडित जी से मंत्र करवा लेंगे। अपने आप कोई कुछ करना नहीं चाहता। हाँ, दे वांट टू लाइक ओवरनाइट, यस, एंड वांट टू सी ओवरनाइट चेंजेस। कुछ भी चीज़ जो है वो ओवरनाइट रिजल्ट नहीं दे सकती आपको, है ना। और उसमें किसी का भी कोई, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो फेक है, वो ऑकल्टिस्ट फेक है, वो एस्ट्रोलॉजर फेक है। नोबडी इज़ फेक, है ना। फेक कोई नहीं है, हर कोई डेडिकेशन से काम कर रहा है, हर कोई कोशिश ये कर रहा है, हर प्रोफेशन में। जैसे आप किसी एडवोकेट के पास भी जाते हैं अपना केस लेकर, तो इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ मनी के लिए काम कर रहा है। आपके जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम जब आपने डिस्कस की, तो वो प्रॉब्लम, वो केस जो है, वो एक एडवोकेट ये समझता है कि ये मेरा केस है, अब मुझे इसको आगे लेके जाना है, आई हैव टू विन, है ना। ही वॉन्ट्स टू गिव यू सम रिलीफ। सेम वे व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर ट्राइज कि मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नोबडी वॉन्ट्स कि मुझे रिजल्ट ना मिले। सेम वे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, ऑकल्टिस्ट है, कोई भी है, वो जब आप उन्हें जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो कनेक्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम से, और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको आराम आए और आप एक अच्छी याद, एक अच्छी मेमोरी, एक अच्छा एहसास लेके उनके पास से जाएं। हमें जो खुशी महसूस होती है जब आप आके ये कहते हो कि ये चीज़ ठीक हो गई है, आपने गाइड किया, इसकी वजह से ये हो गया, मेरी जॉब लग गई, मैंने बहुत अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, सो वी फील हैप्पी, लाइक कुछ अचीव किया लाइफ में। ऐसा नहीं लगता कि वो सामने वाले की या हमारे क्लाइंट की अचीवमेंट है, ऐसा लगता है अपनी अचीवमेंट है। आप कनेक्ट हो जाते हैं कि ये फैमिली है,
आप अपनी एनर्जीज देते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर इज लाइक एज अ गाइडेंस इन योर लाइफ, अ टीचर। डेफिनेटली। एंड रही बात जैसे आपने अभी पूछा कि मिथ एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट, बिकॉज मनी इज़ अ कंसिडरेशन, सो एवरीबडी चार्ज फॉर देयर सर्विसेज। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर या एक ऑकल्टिस्ट से लोगों की उम्मीद ये रहती है कि ये हमें फ्री सर्विस दे रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। ठीक है, वो सेवा कर रहे हैं, वो आपको अपनी एनर्जीज़ दे रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएं या हो जानी चाहिए, आपको शायद एहसास भी नहीं होता कि कितनी एनर्जीज़ जाती हैं। व्हेन वी प्रे, व्हेन वी गिव यू गाइडेंस, व्हेन वी डू सम स्पेल्स फॉर यू, तो उसमें बहुत एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमारा बहुत सालों का जाप लगा होता है, बहुत महीनों की, सालों की मेहनत होती है, जो हम किसी के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेटली, जो शायद आम आदमी नहीं समझ पाता। हमारी कंसिडरेशन सिर्फ मनी पॉइंट पे रहती है, इसलिए हमें ये लगता है कि नहीं ये मिथ है, ये लूट रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी अपने प्रोफेशन के प्रति या अपने पैशन के प्रति, नॉट जस्ट प्रोफेशन, पैशन, अपनी चॉइसेस के प्रति बहुत ईमानदार है। आई गेस नोबडी वांट्स के मेरे काम पर कोई स्टेक आए, कोई स्टेन आए, कोई भी नहीं चाहता। सो अपने लेवल पे सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Even I'm as a general person, even I think many times, oh, I can't afford this astrologer, but he is a very good one. पहले काफ़ी टाइम मैंने ऐसा सोचा, but अब क्योंकि मैं शायद प्रोफेशनली आई एम कम यू नो डूइंग जॉब्स एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है हर इंसान का एक लेवल ऑफ मनी, जो आप कहते हैं इनकम या फीस, अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे हर चीज़ में। बहुत से लोग ऑकल्ट में ऐसा भी कर रहे हैं कि जहाँ पर अगर हमारा क्लाइंट हमें पे नहीं कर पाता और हमें लगता है कि वो रियल सेंस में कोई नीडी इंसान है और वो पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो जितना मैंने एक्सप्लोर किया है अभी तक, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ऑकल्टिस्ट उससे चार्ज नहीं करता है फोर्सफुली। बट देयर आर सम थिंग्स कि पीपल कैन गिव बट डोंट वांट टू गिव, तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बट कैन बी अ पूजा इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, देन ओनली इट कैन बी यू नो इफेक्टिव। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी पंडित के पास जाते हैं कि मेरा महामृत्युंजय का जाप कर दीजिए, तो ऑब्वियसली एक पंडित जी पूरा प्रोसीजर में काम करेंगे, बिकॉज़ वो उनका सिस्टम है काम करने का। वो मिड वे में छोड़ नहीं सकते हैं, हाफ द वे कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप जैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपका इंटेंट क्या है, आप खुद बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला रोज़ कीजिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। इट्स नॉट दैट कि अगर हम बहुत हाई लेवल पे चीज़ कर रहे हैं तभी हमें उसका रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली कुछ केसेस में हमें ज़रूरत होती है जहाँ हम पंडित जी से ही करवाएं, वो प्रोसीजर हमें चाहिए, वो एक अलग पर एक रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा ऐसे नीड नहीं है कि हम हर बार ही यू नो बहुत एक्सपेंसिव वे में पूजा करें तभी भगवान जी विल बी हैप्पी विद अस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कनेक्शन होना, आपका फेथ होना, आपकी प्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एवरी डे बेसिस पे खुद 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी माला आप कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर कनेक्टिविटी, आप उतना कीजिए, लेकिन डेली बेसिस पे कीजिए। बहुत से काम है जो हम रूटीन बेसिस पे, ऑफिस जाना है, तैयार होना है, रेडी होना है, हम करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है, ओहो आई एम गेटिंग लेट, तो हम क्या छोड़ते हैं? पूजा। हम बोलते हैं चलो भगवान जी को हमने दूर से हाथ जोड़ दिया, हो गया। सो ट्राई कि हम वो 10 मिनट अपनी लाइफ में निकाल पाएँ, तो बहुत सी चीज़ें बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हैं हम। जो आपके नुस्खे होते हैं, यू नो, आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी स्पेशल इन दैट एंड वेरी अफोर्डेबल, आई मस्ट से। शी इज़ द वन हु आई रियली यू नो मेट थ्रू आउट, अभी तक जितने मैंने एस्ट्रोलॉजर से मिली हूँ, बट शी इज़ द वन जिनके नुस्खे बहुत ही छोटे प्यारे से एंड अफोर्डेबल है। मतलब अगर वो अपने नुस्खे आपको 12 बजे भी भेज देंगी ना, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम नेक्स्ट डे वो करने के लायक होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नुस्खे आर ओनली अमंग, यू नो, यू कैन पिक एनी ऑब्जेक्ट और एनी मटेरियल फ्रॉम द हाउस, availability of the house. So that is the best part I found in her. Does nuske work? So you are the right person to answer this, as you have tried a lot. So you can tell it better. Did they work for you whenever I suggested you anything? या मोस्टली बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जैसे मेरे को कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपने हमेशा दी है,
बट और मैंने किया भी है, बट कई बार नहीं भी किया है, ये शायद आज मैं पकड़ी जा रही हूँ आप लोगों की वजह से लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो भी दिया है वो ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी आपने दिए हैं नुस्खे, उसका बेस्ट पार्ट जो मुझे फील आया है वो ये कि मेरे घर में है। तो अगर मैंने इमरजेंसी में आपसे कोई पुटअप किया है क्वेश्चन और आपने उसकी रेमेडी मुझे बताई है, तो वो मेरे को अगले दिन आई डोंट हैव टू रश टू द मार्केट और ऐसे नहीं है। तो लेडीज दिस इज रियली फॉर यू, मतलब नाउ डेज बिकॉज आफ्टर कोविड क्या है कि जेंट्स आर ऑल्सो इन द किचन, सो इट्स फॉर देम ऑल्सो पेंडेमिक के बाद। लेकिन आप लोगों के लिए तो है ही कि आप चलते फिरते पकाते हर वक्त कभी भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। सम ऑफ थोड़ा बहुत हमारे लिए बहुत से लोगों को आजकल प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत जल्दी डाइसी हो जाते हैं चीज़ों पर कि एक्स ने ये कहा मुझे, वाई ने ये कहा, जी ने ये कहा, आई एम डाइसी, व्हाट शुड आई डू, आई कैन नॉट डिसाइड इट। सो इट्स मेजरली इट इज़ बिकॉज हमारा जुपिटर वीक होता है। तो व्हाट वी कैन डू ऑन थर्सडेज, आप एक पिंच ऑफ टर्मरिक लें, अपने बेदिंग वाटर में उसको ऐड करें एंड डू इट फॉर 4 Thursdays, 5 Thursdays. दिस इज़ वेरी ईजी थिंग टू डू। येस, यू कैन कंटिन्यू इट। आप घर पे हल्दी सभी के घरों में अवेलेबल होती है, आप हल्दी का तिलक लगा के घर से निकलिए। आप जब भी काम पे जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप हल्दी का तिलक लेके चलिए। एग्ज़ाम्स में बच्चों को होता है कि ओहो हमें बहुत डर लग रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी डर लग रहा है। आप अपने बच्चे के हाथ में 2 क्लोव्स दीजिए, लौंग, आपके किचन में ऑल द टाइम वो अवेलेबल होते हैं। एंड इफ़ पॉसिबल उन 2 लौंग पे आप हनुमान चालीसा पढ़िए और वो बच्चे को दीजिए और उसको कहिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम कीप इट ऑन योर डेस्क, और आप उसको इंटरव्यू के टाइम हाथ में रख सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपको फील हो रहा है कि मेरे बिज़नेस प्लेस पे कोई रोक लगा दी गई है, किसी ने अचानक से ऐसा हो गया है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा, आपकी शॉप है, आपका बिज़नेस स्पेस है, तो आप वहाँ पर जब भी आप पोछा लगाएं मॉपिंग वाटर में आप 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक ऐड करें, एंड स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडेज। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंधा नमक ऐड करना बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन स्पेशली ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे सो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें सुनते हैं लेकिन वो कब कैसे फॉलो करनी है हमें पता नहीं होता। एंड आफ्टर मॉपिंग आप वो पानी या तो फ्लश करें या उसको अपनी शॉप के बाहर कहीं दूर फेंकें। और ऐसी जगह पे फेंकें जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो। ऐसा ना हो कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं लेकिन किसी को हार्म कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं एंड देन उनको ऐसे ही चौराहों पे फेंक दिया जाता है, बच्चे उस पर पैर रख के निकल जाते हैं। ट्राई नॉट टू डू सच थिंग्स। उसको पॉलीथीन में रैप करके फेंक दीजिए, उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए या कहीं ऐसी जगह जहाँ कचरा डालते हैं लोग वहाँ, सो दैट वो आपके यहाँ से निकली हुई नेगेटिविटी किसी और को हार्म ना करे। दैट्स द थिंग वी कैन टेक केयर ऑफ। मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा होने लगा है आजकल कि इवन वी आर फेयर कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहीं पैर तो नहीं पड़ा, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स नाउ डेज। पहले भी होता था बट आज के वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। व्यूवर्स कैसे बढ़ेंगे मेरे, उसके लिए भी आप नुस्खा दे दीजिए। बिल्कुल, वो मैं आपको अभी इस सेशन के बाद देती हूँ कि आपके व्यूअर्स कैसे बढ़ेंगे। और दूसरा एक और बात मैं बोलूँगी कि बहुत लेट मेरी है, मतलब मैं अपने स्कूल लेवल और मैरिड लेवल के भी पार जा रही हूँ तो, लेकिन अगर ऐसे नुस्खे वाली मतलब हर एक को मिल जाए एस्ट्रोलॉजर तो मतलब लिटरली। आज प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं है। द बेसिक थिंग इज़ योर बिलीफ। आप बिलीफ सिस्टम से कीजिए। आपको बहुत सी चीज़ों में किचन की बहुत इजी चीज़ों में रेमेडीज़ मिलती हैं और हम टाइम एंड अगेन वर्कशॉप्स करते रहते हैं। हमने होली पर की थी नेगेटिविटी रिमूवल, जिसमें हमने सब बहुत इजी टिप्स दिए थे, किचन टिप्स विद वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक नारियल, सिनामन, लेमन। आप ये छोटी छोटी चीज़ों से रूटीन बेसिस पे सब ठीक कर सकते हैं। नुस्खे जैसे होता है और एक होता है टोटके। So you know when nuske comes in the mind, it's very simple, okay? But when the totke word comes, everyone is like so fair, you know, कि अगर आपकी खुद की वजह से कुछ हो गया तो उसका रीज़न भी हम टोटके का क्यों देते हैं कि हमें लग रहा है किसी ने हमारे ऊपर टोटका किया है या फिर टोटका करा दो। मतलब टोटका वर्ड itself becomes such a you know fair word। हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी भागने लगते हैं।
आजकल के समय में ऐसा हो गया है कि हमें कोई पॉजिटिव 4 बातें बोलेगा ना, हम यकीन करने में 8 बार सोचेंगे। नेगेटिव होगा, हम फटाफट उस पर रिएक्ट करते हैं। इट हैपेंड विद मी, आई गेव सम रेमेडी, सम पूजा, और अगर उससे क्या हुआ आपकी कुछ बच्चे को कोई चोट लग गई, देन पीपल विल से ओ मैंने वो रेमेडी की थी और मेरे बच्चे को चोट लग गई। ये वे ऑफ थिंकिंग है। अब वहीं मेरे पास एक सेकंड सेम केस आया जिसमें मुझे उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को ना स्क्रैच आ गया माथे पे, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड गॉड कि बच्चे को स्क्रैच आया। हो सकता है उसको कोई बहुत ज़्यादा चोट लग जाती, सो एज वी हैव हर्ड कि तलवार की चोट सुई की चोट हो जाती है, तो हो सकता है आपने जो मुझे चीज़ें बताई ना उससे मेरे बच्चे का बचाव हो गया। सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग, हाउ वी आर टेकिंग थिंग्स, हाउ वी आर थिंकिंग, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। टोटके इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। आई समटाइम्स गिव अ टिप एंड यूज हेडिंग एज टोटका, सो आई हैव नेवर टेकन इट इन नेगेटिव सेंस। लेकिन हाँ, ये चीज़ भी है कि आजकल ऐसा भी है कि कुछ किया कराया ये सब चीज़ें भी बहुत हो रही हैं। दो अगेन आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट कि बिलीफ सिस्टम हमारे हिल गए हैं। होता सब कुछ पहले भी था, अभी भी हो रहा है, लेकिन वी से मतलब पहले तो हम लोग किसी के घर पे भी जाके, मुझे याद है हम लोग खा लेते थे, हमारी मॉम ने कभी ये नहीं बोला कि तुम क्यों खा के आए हो वहाँ और ये वो, और तुम इसलिए बीमार हो गए या उसलिए बीमार हो गए। बट nowadays it's like don't eat anywhere, don't take anything, why have you gone there, why they have sent it white thing in this day, why only to Tuesday. So all these are becoming so much heavier day by day. आपकी हैप्पीनेस आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, कितना अच्छा दे पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। आई वोंट से कि हाँ अगर आपके लिए कोई हर समय बुरा कर रहा है तो आप उसके लिए अच्छा सोचते रहिए, नहीं, आप वहाँ रिटालिएट भी कीजिए सही टाइम पर। हर सही टाइम पर सही स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। डोंट थिंक अरे वो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊंगी, दैट विल बी कॉस्टली। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी तो फीस देंगे, वो भी तो कॉस्टली होगा। एंड देयर वी डोंट बार्गेन, वी नेवर डू। एंड सिमिलरली वी आर गिविंग यू आर नॉलेज, आर गाइडेंस, है ना। हमने भी स्टडी किया है, सालों लगाए हैं, मेहनत की है। इवन द एनर्जीज, द बिगेस्ट थिंग इज एनर्जीज। समटाइम्स वी डू अ स्पेल एंड आफ्टर दैट हम शायद हमारे अंदर बेसिक भी एनर्जी नहीं रहती है कि हम अपना डे टू डे रूटीन वर्क भी कर पाएँ। सो इतना एनर्जीज़ का लॉस होता है। सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड कि आप अभी भी कहीं जाकर आप बिंदास खाइए पीजिए, कुछ नहीं है। आप एवरी डे यू रिसाइट हनुमान चालीसा एंड थिंक कि मेरे साथ मेरी रक्षा करने वाले हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। और देखिए रक्षा करने वाले तो हमारे साथ ही बैठे हैं आज तो इंटरव्यू में, इनसे मतलब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो और भी इंटरव्यू पे 4 चांद लगाने वाले हमारे गोपाल। हम सिर्फ सोचने लगे हैं कि पूजा करना इज़ ओल्ड फैशन्ड। हम सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, हमें पूजा करा रही, क्या मिलेगा पूजा करके। हमें कभी ऐसा क्यों नहीं लगता कि खाना खाना भी अंधविश्वास है? हम पेट भरने के लिए खाना भी तो खा रहे हैं, है ना। तो हम सिर्फ पूजा को क्यों कंसिडर कर रहे हैं कि ये अंधविश्वास है? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? आज शायद 16 साल के बच्चे को सब कुछ पता होगा कि इस जगह पे इतना बढ़िया पिज़्ज़ा मिलता है, इस ब्रांड की लीकर बहुत बढ़िया है, ये इसका ये प्राइस है। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं हुआ 22-23 ईयर्स ओल्ड एंड दे डोंट नो हम शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। दे आस्क मी कि कैसे चढ़ाते हैं, क्या होता है, एंड आई फील बैड अबाउट इट कि हम आगे क्या दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। सो समवेयर हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इट्स नॉट दैट कि हमारी हैप्पीनेस खो गई है, हमने बेस ख़राब करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने बच्चों के, अपनी फैमिलीज़ के। अगर आपकी नींव मजबूत है तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए पेड़ उतना मजबूत होगा जितनी मजबूत नींव है। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारी बात ये आती है कि भगवान की पूजा करनी है, हम गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि नहीं क्या करना है, ये तो सब अंधविश्वास है। सो इट्स नॉट दैट, इट्स बिलीफ सिस्टम। वी शुड टेल आवर चिल्ड्रन कि हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एज वेल एज गॉड। आपके सभी व्यूअर्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों में ये संस्कार ज़रूर डालें कि वो पूजा पाठ ध्यान करना समझ पाएँ कि ये क्या है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। and this is our duty to cultivate this. Definitely. We have to put a seed in them. Yes. And with the time it will grow. वो अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अपने आप, और वो बहुत खूबसूरत ग्रो करेगा। आपको खुद पे प्राउड होगा कि यस
ये पौधा मैंने लगाया था, ये बीज मैंने बोया था, तो यू विल फील गुड अबाउट इट। When you find the remedy for your clients, you have to give your energies. और जाहिर सी बात है, हम किसी नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे तो उसके लिए हमारे को फाइट तो करना ही है। तो क्योंकि एज अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, was there some before coming into a astrologer there is some arguments, why you going there, बहुत पावर लगती है, मतलब कुछ आपको ऐसे challenges जो आपको अपनी फैमिली के साथ भी you have to fight for it because you are interested in this? Actually, I would say I have been very lucky that my parents, my family always supported me. They always allowed me, whatever you want to do, go for it. So it was always my choice, and I would tell you a secret that till today my parents, my family doesn't know how I am giving energy, what I am doing. They simply know, okay, she's just studying about horoscope, she's doing some calculations, and that's all. She's giving her predictions. That's all they know. They doesn't know, though I do some spells, and they know okay, she's doing something with the crystals, she's doing something with the candles, but they don't know results, they don't know effects on my body, on my mind. And yes, since day one I have learned and taken it as my duty, that it is my duty to safeguard my family from all the bad energies coming through my work. So I give them remedies as well, but they don't know that these are remedies. Like I just told you कि basic है, आप नमक से नहा लीजिए, आप नमक का पोंछा लगा लीजिए, तो वो उन्हें भी पता नहीं होता कि ये क्यों करवा रही है हमसे। बट दे जस्ट सिंपली, वो किचन स्टफ से होता है इसलिए उन्हें लगता है ठीक है भाई, ठीक है, इतना इट्स नॉट दैट टफ, कर लेते हैं हम। समटाइम्स व्हेन समबडी विजिट माई हाउस और वो बताते हैं, वो बात करते हैं कि ऐसा हुआ, देन वो बहुत अमेजिंगली एकदम स्टंट सा हो गए, मेरी फैमिली वाले सुनते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, हो ठीक है, अच्छा ये ऐसा भी करती है, ओ अच्छा ठीक है। दे हैव गिवन ऑल द फ्रीडम व्हेन आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू क्विट माय जॉब. And once my father asked me, then what do you want to do? I said, I just want to pursue full-time astrology as career, because I don't like people are calling me and I'm telling them I'm busy. I'm in my office, I cannot talk to you right now. So I don't like that. I feel bad that people are getting disappointed. Then next day morning he said, okay, it's your decision, whatever you want to do, go with it. And you must be feeling like खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लड़ानी थी, because again मैं बोलूँगी कि it's really tough. It's a very big step which you took in your life. Yes. It's a very big. And I'm really satisfied and proud of it. Follow your passion. Follow it. Yes, I agree कि कई families में ऐसा भी होता है कि earning is really important. Yes. Following every time your passion cannot be done, but keep it throughout your life. आप सोचते भी नहीं है कि पैसा आएगा, आप पैशन में इतने एंथुजियाज्म से काम कर रहे होते हैं कि खुद ही मटेरियलिस्टिक चीजें जो है वो खुद अट्रैक्ट, वो कहते हैं ना मेहनत का फल, yes. वो वाली बात हो जाती है। बट समय लगता है, डेफिनेटली हर चीज़ समय मांगती है, हर चीज़ आपकी डेडिकेशन मांगती है, तो वो डेफिनेशन वो जो है हमें डेफिनेटली देना है, वो कि समय और डेडिकेशन हमें देना है बस। एंड टू whom Deepti Agarwal is near in the family? I would say, first of all, I'm very close to my Kanaji, first of all, and secondly my father and my guru. They both are, I would say, my mentors, my guides whenever I feel that I'm stuck in life. हमारे साथ भी होता है, हम भी stuck होते हैं, it happens to us as well. At the end of the day we are also human beings. So अब लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजर है तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती होगी, ऑकल्टिस्ट है, अरे नहीं, शायद हमें आप लोगों से बहुत ज़्यादा होती होंगी, और शायद बहुत ज़्यादा हम एक कॉमन मैन से बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करते हैं, बिकॉज सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है. सो वेन एवर आई गेट स्टक इन माई लाइफ, माई गुरु इज़ देयर टू गाइड मी, टू स्कोल्ड मी. फादर तो ऐसा रहता है कि हमेशा हिम्मत दे रहे हैं, ये हो गया, ये गड़बड़ हो गया, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लीव इट. Talk to auntie after this interview. She will, I think today you will not, get the dinner. she's my spinal cord, जो महसूस नहीं होती, दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत important है. Yes, always around and helping me with each and everything. Okay, if you are tired,
your food is ready, okay, you want this, okay, I'll make it for you. Mothers I found always adjusting, you know, with the family, with the kids, with the husband, always, even they are professional, Yes. then also they are always around you. Around her we are just always asking this, अच्छा हमारे पास टाइम नहीं है, आप ये कर दोगे, आप ये कर दोगे, आप ये कर दोगे, एंड सब कुछ करती हैं वो, सब कुछ. बट जैसा कि मैंने कहा कि फादर को हम सामने ले आते हैं, लेकिन मदर हमेशा कहीं पीछे रह जाती. बैकबोन है, और बैकबोन ही हमें स्ट्रॉन्ग रखे हुए है, सबसे स्ट्रॉन्ग रखे हुए है. सो आंटी ये जो भी बोला है यहाँ पर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ योर फेयर ऑन. ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर्स भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं? हाँ बिल्कुल जाते हैं. जब कभी लाइफ में हम भी स्टक्ड होते हैं, और ऑब्वियसली आप अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, बट जैसे कि हमारे बैकग्राउंड से हम सुनते आ रहे हैं, कभी अपना हॉरोस्कोप खुद नहीं देखना चाहिए. लेकिन हाँ, बहुत अर्जेंट हो, हमारे पास कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो अपना देखते भी हैं. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते अपने साथ जुड़ी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वी डू हैव फ्रेंड्स एंड वी कनेक्ट विद देम कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, व्हाट कैन वी डू. सो डेफिनेटली. और ऐसा भी होता है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो अपनी फैमिली का नहीं देख पाता. समटाइम्स इट हैपन्स कि आप नहीं देख पाते, या एक चीज़ मैं ये कहूँ कि देख तो सब कुछ पाते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप फेस नहीं करना चाहते. ऑब्वियसली हमारे किसी क्लोज्ड वन के साथ कुछ होता है तो हम नहीं चाहते कि वो ख़राब हो, तो वो जैसे ही हमारे विजन में, हमारे थॉट में, या हमारी रीडिंग में भी आता है, तो हम एकदम डर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो शायद मैं गलत देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो ऑब्वियसली हम किसी को कंसल्ट करते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगा. ऐसा तो नहीं होता कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब हाँ, वो ये दोनों तो- साइड से ऐसा. ये तो हर जगह होता है, ये तो हर प्रोफेशन में होता है. मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि अगर मैंने ये फेस किया, जैसे लाइक इन माय हाउस देयर इज अ डॉक्टर, तो मतलब हर बार हम इतने कॉन्शियस, हम चाहे दुनिया में कुछ भी खा रहे हो, बट वंस ही इज देयर वी आर रियली कॉन्शियस दैट ही विल से समथिंग टू अस, सो वी हैव टू से कि हाँ कुछ हेल्दी सा मंगा ले. मतलब थिंग्स गोज इन दिस वे. घर की मुर्गी दाल बराबर तो हर प्रोफेशन में होता है, ईच एंड एवरी प्रोफेशन. वो तो सभी जगह हमें यही फेस करना पड़ता है. अरे तू अपनी एस्ट्रोलॉजी अपने तक रख. Where do you see yourself in 2022? I see myself growing as well with people. Helping people is my motto, but my growth is my target as well. So obviously growing, and 2022 is a year of women. Is it? Yes, it is. So women empowerment. So definitely I'll see myself growing. All the women's there, please get alert. More power More is power, going to come. Kuch tips of 2022 for all of us. ओके, सो फॉर योर व्यूअर्स, क्योंकि हम अभी फीमेल्स की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करते हैं 2022 इज़. एक्चुअली ये मेरे व्यूअर्स नहीं है, ये मेरी फैमिली है जो इस टाइम मुझे देख रही है. तो यहाँ पर बस थोड़ा सा एक मैं चेंज करूँगी कि दिस इज माई फैमिली. As 2022 is adding up on number 6, which is number of Venus. So जो भी 6 नंबर्ड पीपल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं. सो आई वुड से आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसे आप फ्रंट फुट पे लेके आइए. डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. हम सोचते हैं कि चल डे टू डे रूटीन, पहले जॉब ये वो सब देखते हैं, देन वील थिंक अबाउट क्रिएटिविटी. नो, डोंट डू दिस. आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप वीनस का ईयर है, डेफिनेटली लग्जरीज देगा. आप परफ्यूम्स यूज़ कीजिए बहुत अच्छे. घर में हम लेडीज़ लोग क्या करती हैं कि कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, पहन लेते हैं. सो डोंट डू दैट. बिल्कुल. एंड आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि जो इस टाइम वेदर चल रहा है ना, इट्स लाइक वी ऑलवेज वांट टू वेयर अ यू नो ओल्ड क्लोथ्स, पुराना कपड़ा, घिसा हुआ. वी फील सो कंफर्ट इन दैट. यस, आप ओल्ड क्लोथ्स पहनिए, कंफर्टेबल पहनिए, लेकिन फटा हुआ कुछ भी ऐसा उधड़ा हुआ या किसी भी तरीके से ऐसे कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि ये आज से नहीं, पुराने समय से कहा जाता है कि वो लक्ष्मी जी को रुष्ट करता है. जब ये साल ही वीनस का है, गॉडेस लक्ष्मी का है, तो फिर हम उन्हें कैसे रुष्ट कर सकते हैं. जैसे आपने बोला कि फटा हुआ या थोड़ा सा भी, हम क्या होता है, होल होता है तो हम चलाते रहते हैं, राइट. एंड आई थिंक कि बेसिकली ये विमेन से ज़्यादा मेंस करते हैं फॉर देयर वेस्ट.
और for their socks, मतलब a little things they do all this thing just कि अच्छा खरीदना ना पड़े, you know. इसीलिए हम आपकी फैमिली को कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ऐसा नहीं करना बिल्कुल ना करें, या ये क्योंकि लेडीज तो ले ही लेती हैं क्लोथ्स अपने लिए कहीं ना कहीं से। ये छोटे छोटे खर्चे नहीं बचाने हैं हमें। अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो ये छोटे छोटे खर्चे नहीं बचाने हैं हमें। और कपड़े महंगे सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल कपड़ा सुंदर और अच्छा होना बिल्कुल बिल्कुल। और लक्ष्मी पूजन करें, आप सब माँ लक्ष्मी के कुछ बेसिक मंत्र आप कर सकते हैं। और परफ्यूम तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप परफ्यूम यूज़ करिए। आप फ्राइडेज़ को जाके लक्ष्मी नारायण जी को 2 बहुत सुंदर से गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। दिस इज़ नॉट अ वेरी टफ थिंग टू डू। और इसी बहाने आप लोग मंदिर भी जाएंगे, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा इसका। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि 2022 हो या कोई भी साल हो, बस किसी का दिल मत दुखाइए, अपने लिए और दूसरों के लिए, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहिए, दैट्स ऑल। तो सभी साल अच्छे और जाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल लीजिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, फोटोग्राफी, आर्टिस्ट, what any form of creativity, just Take it now it's a time to take it in the foot front जैसे बोलते हैं हम लोग, कि आप जॉब्स कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट द अर्निंग्स वो भी काम नहीं चलेगा। बट उसके साथ जो भी आपका पैशन था, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है फील्ड का, उसको फॉलो कीजिए, फॉलो दैट। यू नेवर नो, लाइक हर, लाइक फर्स्ट डे व्हेन I took the interview of you also in some event we have met it, and she told me her story and I was stunned because हमने अपनी फैमिलीज में यही सुना है कि MBA कर ले, एडवोकेट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, बट ये कभी नहीं किसी ने बोला कि क्या तुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तू वो भी बन के देख सकती है। नहीं, बट शी लेफ्ट द लॉ and she lawyer, being a lawyer, and then she settled down and she's happy in her field, and that is more important. I am happy, and I would say I have not left my profession behind. I am yes, I am taking both the fields hand to hand simultaneously. I am just following both my पैशन एंड प्रोफेशन। आप अपना पैशन और आप अपना करियर, जिससे आप अर्निंग्स हैं, आपका बैकबोन है आपके फैमिलीज का, तो आप दोनों ही आप साथ लेके चल सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम कम होगा या इसमें कम होगा, लेकिन यू कैन गो, हाँ, बिकॉज आप उसमें हैप्पी भी रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कहीं ना कहीं बीवी भी खुश रहेगी, हस्बैंड भी खुश रहेगा। सो रियली नाइस मीटिंग यू, एंड दिस video will be definitely, I'm sure it will be helpful for my family out there, and आप में से जिसको भी कोई भी दिक्कत है, मैं यहाँ हूँ, आपके बिल्कुल साथ हूँ। मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना क्वेश्चन मतलब वहाँ पर पुट अप करो। आपको नेक्स्ट अगर किसी और का इंटरव्यू चाहिए, मैं उनसे जाऊँगी। आपका मतलब पर्सनली आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, विद माई फैमिली, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू so much. Thanks to you Lawyer as well. come astrologer come. Thanks to you as well. Thank you. Thanks a lot. It's really nice talking to you and your family. It's really nice. Thank you. Bye bye.